सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सुंदर शाम में प्रभु जी ने प्रार्थना करने का मौका दिया। प्रियो, आज मैं थोड़े गले से परेशान हूँ, तो प्लीज़ मेरे भद्दे गले को आप बर्दाश्त कर लेना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको संभाल के रखा है। और वो कहता है कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें और भी अधिक इस्तेमाल करता है। विश्वास इसी से होता है कि विश्वास के द्वारा ही हम सब परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ये है जो हमारे विश्वास को देख ले तो सब कुछ दे देते हैं। लेकिन विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु कहता है कि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कुरिन्थियों की पत्री 10:13 कहता है, परमेश्वर हमें कभी भी ऐसे परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है। मेरे प्रियो, परीक्षा जीवन में हमें आगे लेकर जाने के लिए आती है। अगर परीक्षा के समय भी हम परमेश्वर के वचन में और विश्वास में बने रहें तो हम पहले से ज़्यादा आशीष को प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर वहीं पर हम गिर जाएं और परमेश्वर पर आशीष न मिलने के कारण हम निराश हो जाएं तो हम हारे हुए जुआरी के तरह हैं। अगर हम अय्यूब के जीवन से देखते हैं कि उसने जीवन में अपने जीवन में बड़ी परीक्षा हुई और उसे सब कुछ दांव पर लगाकर, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर से डबल मेंशन में आशीष पाई। अगर आज आप भी उस अय्यूब की तरह सब कुछ आपका खो गया है, गिर चुके हैं, शरीर से भी जख्मी हो गए हैं, हार चुके हैं, विश्वास में भी अब गिरने वाले हैं, लेकिन बने रहें। परमेश्वर अय्यूब को जैसे उठाया आपको भी उठाएगा। वचन कहता है कि फिर भी अय्यूब प्रभु में बना रहा। उसकी पत्नी ने भी उसको कहा कि तू अपने परमेश्वर को गाली दे, फटकार, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर सुख परमेश्वर देता है तो हम लेते हैं, तो अगर दुख हो गया तो हम क्यों नहीं लेंगे। सुख दुख सब एक तराजू के पल्ले के समान है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सुख लेने वाले हैं तो हम प्रभु की संतान नहीं। हम दुख में भी अगर विश्वास करके कुड़कुड़ाते नहीं हैं, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाते हैं, बल्कि उनको महिमा देते हैं कि खुदा आप ही है जो हमें संभाल के रखे हैं, आप ही हैं जो हमें परमेश्वर पकड़ के रखे हैं। वो परमेश्वर आपको उस दुख के समय में भी बचाएगा, बल्कि वो मृत्यु के मुंह से भी आपको निकाल लाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता है कि जब तूने मुझ पर विश्वास किया है तो परीक्षा में बने रहो। अय्यूब भी अपनी पत्नी को ये बात बोला कि परमेश्वर अगर फटकारता है तो उसके प्यार को हम ले सकते हैं, तो फटकार को क्यों ना ले। क्या उसने जख्म दिया है तो वो निर्दयी नहीं है, वो परमेश्वर हमें चंगा भी करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, अगर आज आप भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रभु मैं इतनी दिन से तेरे पास आया हूँ लेकिन अभी भी चंगा नहीं हुआ, अभी भी मैं गिरा हुआ हूँ, अभी भी परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं है, तो आज इसे बंद करें और सब कुछ के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें कि धन्यवाद खुदा जो आपने मुझे इस हालात में रखा है कि मैं आपको थामे हुए हूँ। अच्छा तो सभी देते हैं, खराब जो लेते हैं मेरे प्रियो वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। परमेश्वर वचन के साथ रहता है और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर के साथ संबंध मजबूत रहता है तो आप हारते नहीं हैं। वो जानता है कि जिसने यह परीक्षा में डाली है वो सब मुझे बाहर भी निकालना जानता है। इसी तरह अय्यूब भी जानता था कि अगर जो परमेश्वर मुझे परीक्षा में डाला है वो मुझे बाहर निकालने का भी रास्ता मेरे लिए खोल रखा है। याद रखो मेरे प्रियो, शैतान हमेशा आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे अय्यूब परीक्षा में स्थिर रहा
और परमेश्वर ने उसे पहले से दूनी आशीष दी। अय्यूब ठीक हुआ, धनी हुआ, रिच हुआ, सब कुछ प्रभु ने उसे डबल मेंशन में दिया। अगर आप आज किसी परीक्षा में हैं तो आप स्थिर रहें। परमेश्वर का वचन बोलता है हर हाल में उसको धन्यवाद करो। परमेश्वर का समय भी परमेश्वर के साथ अपने संबंध को कमज़ोर ना होने दो, बल्कि क्योंकि परीक्षा इसीलिए होती है ताकि हम परमेश्वर के और करीब जाएं। मेरे प्रियो, अगर आज आप विश्वास में बने हैं, अय्यूब के तरह आप भी विश्वास करते हैं कि जो मुझे गिराता है वो मुझे उठा सकता है। पतरस भी परीक्षा में गिर गया था जब वो दुनिया में गया, दुनिया की ओर निहारने लगा और उसकी प्रार्थना रुक गई। प्रार्थना रोकिए मत, प्रभु में बने रहिए। वो परमेश्वर आपके ऊपर निगाहें रखा हुआ है, इसीलिए शैतान आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन मांगते रहिए कि परमेश्वर मुझे आप वो ग्रेस दे, वो अभिषेक दे, वो सामर्थ्य दे, वो मार्ग दे जिससे खुदा मैं चल पाऊँ। और परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। जैसे मूसा को उसने मार्ग दिखाया, इस्राएलियों के लिए मार्ग खोला, यरदन में को 2 भाग कर दिया, लाल समुंदर को 2 भाग कर दिया। आपके और मेरे लिए भी वो परमेश्वर करने वाला है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, सच में प्रभु हम धीरज से आपकी बाट जोहेंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर, चाहे हम दुख में हो, चाहे बीमारी में हो, चाहे कष्ट में हो मेरे राजा, लेकिन आप मुझे बचाने की सामर्थ्य रखते हैं और प्रभु मुझे बचाएंगे। आप ऐसे ही नहीं जो मुझे छोड़ दें खुदा, क्योंकि आपने मुझसे अपने प्यार से भी ज़्यादा प्यार किया है। प्रभु आपने मुझे अपने आँखों की पुतली के समान संभाल कर रखा है। मुझे विश्वास है खुदा कि आप हम सबको इस परीक्षा से बाहर निकालेंगे। जितने भाई बहन दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, कष्ट में हैं, खुदा वो कहते हैं मैं इतने साल से प्रभु में हूँ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आज उनसे प्रभु आपने बात किया है। हाँ प्रभु, धीरज से आपकी बाट जोते रहें और आपके उपस्थिति में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे। आशीष और उत्तर आपकी ओर से आता है। खुदा आप देंगे मेरे फिर स्वामी, दया कर। हालेलुया। खोरिया लादा बाला सिंदरिया। प्रभु आज जो दुख में है, बेचैनी में है, तकलीफ़ में है, खुदा इस शाम की प्रार्थना के द्वारा आप उन्हें छुएं मेरे मास्टर, हील करे, चंगा करे प्रभु, क्योंकि समय आ चुका है पिता। शैतान हर एक को परखने वाला है। आप हम सबकी रहनुमाई कीजिए, अगुवाई कीजिए खुदा। सहने से बाहर हमें परीक्षा में पढ़ने मत दीजिए खुदा, क्योंकि हम निर्बल पात्र हैं खुदा और आपने हमें बड़ी दया से इस्तेमाल किया है। ओ खोरिया लादा बाला सिंदरिया। पवित्र आत्मा रिया बाबा बाबा संदा खाला राबा बाबा बा। ओ जीसस राइट नाउ लॉर्ड, इस समय प्रभु आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हर एक के ऊपर आपका ग्रेस आए, आपकी सामर्थ्य उतरे, आपका अभिषेक उतरे और हर एक जन जैसे हैं वैसे ना रहें, बदल दिए जाए मेरे खुदा। आप दया करें, आपकी महिमा हो प्रभु। हर एक बीमार आज चंगे हो जाए, हर एक जो तकलीफ़ में, परेशानी में है खुदा आज उनकी समस्याओं का हल निकले पिता। उनका विश्वास करना आज उन्हें बड़ा उत्तर देने पाए प्रभु। आप दया करें। आप ही के महान नाम में विनती करते हैं प्रभु। आपने कहा यीशु के नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। मेरे स्वामी अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर आप छूइए, ब्लेस कीजिए, आशीषित कीजिए और अभिषेक से भरिए और सामर्थ से भरिए और आपकी राहों में चलने में हर एक को सहायता मदद कीजिए। पवित्र आत्मा खुईरी बाबा बाबा बा ओ रे 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 राइट नाउ लॉर्ड टच यू मास्टर। छू ले मेरे खुदावन, तू छुए तो प्रभु हर एक जन आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे खुदा, नए हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चंगे हो जाएंगे खुदा। शैतान को डांट दे इन सबके जीवन से, हमारे जीवन से, कि प्रभु तूने हमें अपनी संतान बना लिया है। पवित्र आत्मा आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आप नए इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं, मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आपको देखती तो नहीं, लेकिन विश्वास से मैं इसलिए करती हूँ कि आप ज़रूर मेरे इस अभिवादन को अपने जीवन में ले रहे हैं।
और आप बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, उस बेल आइकन को छुएं ताकि परमेश्वर की जब प्रार्थना मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उसे सुनकर लाभान्वित आशीषित हो सके। और आप ज़रूर दूसरों को शेयर करें। ये प्रभु की सेवा समझकर जब आप करेंगे परमेश्वर इसका प्रतिफल आपको देगा। मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊँगी, आपके लिए दुआ करूँगी, लेकिन काम करने वाला वो परमेश्वर मेरे ही प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके बड़े बड़े काम को बनाएगा। विश्वास करें, रिसीव करें, एक दूसरे को ज़रूर शेयर करें और आप देखेंगे कि आप ही के उस बांझ पेड़ पर परमेश्वर फल लाएगा। आमीन। जितने कर रहे हैं वो इस चमत्कार को देखने वाले हैं। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।